हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हम जो है चैप्टर 3 को ही आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को समझेंगे। हमने पहले लेक्चर में हमने समझ लिया कि मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं और इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे जो है मिनरल्स कितने मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास 7th में ही पढ़ा था कि 3 तरह के रॉक्स होते हैं। कौन कौन सा? तो इग्नियस रॉक होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है और सेडिमेंट्री रॉक होता है। इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टान, ये चट्टान जो होता है वो ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा इस चट्टान का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी की जब प्रक्रिया होती है तो अंदर से जब मैग्मा बाहर लावा की ओर लावा बनता है और वही लावा जब ये जम जाता है तो आपका इग्नियस रॉक बनता है। और अंदर से जो है वो मैग्मा जो है बहुत सारे लोहे, जिंक, ये सब जो है धात्विक पदार्थ को जो है ऊपर लाते हैं। तो ये जो रॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारे धात्विक पदार्थ यानी लौह, अयस्क जैसी चीज, लौह के अयस्क वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बॉक्साइट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरह के रॉक में। अगर हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक में, तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको जो है सेडिमेंट्री रॉक में जो है आपको किस तरह की चीजें मिलेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक में आपको किस तरह का मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिलिका मिल जाएगा, फिर इसी तरह से आपको अभ्रक मिल जाएगा और आपको यहाँ पे चूना पत्थर जैसे जो है मिनरल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें मेटामॉर्फिक यानी कि आपका कयांतरित या रूपांतरित चट्टान, तो ये चट्टान कैसे निर्मित होता है? ये चट्टान निर्मित होता है आपका जब टेम्परेचर में अधिक वृद्धि हो जाता है और जो है प्रेशर यानी कि दाब जो है उसमें भी वृद्धि होता है, तब जाकर के आपका निर्माण होता है मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो इसमें क्या होता है, जब जीवाश्म जो है बहुत सारे जीवाश्म पदार्थ जैसे कि पेड़ पौधे जो होते हैं या जीव जंतु जो होते हैं उसके अवशेष जब दब जाते हैं और उस पर लगातार टेम्परेचर में वृद्धि और प्रेशर में वृद्धि होते रहता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो चीज़ें हैं वो कन्वर्ट हो जाती है जीवाश्म ईंधन जैसे खनिजों में। और जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जैसी चीज़ें जो है इस तरह की मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था कि 7 तरह के कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट हमारे अर्थ पे हैं। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर आपका अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बेसिकली जो है ओसेनिया होता है, लेकिन ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा कंट्री होने के कारण जो है उसको हम ऑस्ट्रेलिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक, अब जो है इस पे देखो एशिया में कौन कौन से जो है मिनरल्स आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लौह अयस्क मिल जाएगा। टीन बताया जाता है कि एशिया में विश्व का आधा टीन जो है आपका एशिया में ही पाया जाता है। एशिया बोले तो चाइना हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब जो कंट्री है इनमें पाए जाते हैं। और सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज, बॉक्साइट क्या होता है, तो एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के अयस्क और ही जो होता है जो कि बॉक्साइट है, निकेल, जस्ता, कॉपर यानी कि तांबा, ये सारे के सारे जो मिनरल्स है आपको एशिया में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और भी मिनरल्स आपको मिल जाएंगे लेकिन उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए उसको मैंने नहीं बताया, इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा ही होता है। अगर हम यूरोप की बात करें तो इस पे आपको लौह अयस्क मिल जाएगा। बताया जाता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा लौह अयस्क जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट पर ही आपको मिलेगा। ठीक है, और यूरोप में भी कहा तो फ्रांस है ना, इस तरह जो है आपको फ्रांस वगैरह में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको कॉपर, लेड, जिंक यानी कि जस्ता, मैग्नीज और निकेल, ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट लेक जो है वहाँ पे और कैनेडियन रीजन और अल्पेशियन रीजन में जो है, अल्पेशियन एक पहाड़ी है आपका जो है आपका पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा, यहीं पे जो है आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलेगा। और कौन से मिनरल्स, तो लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबा, कोयला, चांदी, ये सारे जो मिनरल्स है आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा।
हम बात कर लेते हैं साउथ अमेरिका की। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अबरक, है ना, और ये सारे की सारी जो है आपको यहाँ पे हीरा भी आपको मिल जाएगा। यहाँ खनिज तेल भी यहाँ पर कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि एशिया का जो आपका मिडिल ईस्ट कंट्री है, जिसको हम लोग गल्फ कंट्री भी कहते हैं, वहाँ पर जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जो है खनिज तेल, जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे कच्चा तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बेसिकली फॉसिल फ्यूल जो है, जिसमें पेट्रोलियम जो पदार्थ है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अफ्रीका का। तो अफ्रीका में आपको सबसे ज़्यादा हीरा मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, प्लेटिनम मिल जाएगा। ये तीनों बहुत ही कीमती प्रीसियस मिनरल्स होता है, जो कि अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, विश्व के सबसे ज़्यादा जो है हीरा, सोना, चांदी यहीं पे, प्लेटिनम यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको कॉपर मिल जाएगा अधिक मात्रा में, फेरस यानी कि लोहा आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको क्रोमियम मिल जाएगा, क्रोमियम के साथ साथ जो है कोबाल्ट मिल जाएगा, और यूरेनियम मिल जाएगा, और बॉक्साइट की भी मात्रा काफ़ी अधिक ऑस्ट्रेलिया में होती है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका देखो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर जीवन नहीं है। जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, यहाँ पर रहना संभव नहीं है। यहाँ पर कुछ जो है आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो है आपका रिसर्च सेंटर ही यहाँ पे है, अलग अलग कंट्री के रिसर्च सेंटर यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन फिर भी रिसर्च में आपका यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पे कोयला की मात्रा भी आपको पाया गया है, लोहा भी पाया गया है, सोना चांदी भी यहाँ पे मिला है, यहाँ तक कि यहाँ पे खनिज तेल भी आपको मिल गया। ठीक है, इस तरह से जो है हमने पढ़ लिया कि मिनरल्स जो है, जो मेन मिनरल्स है वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट में, किस तरह से कॉन्टिनेंट में ये पाया जाता है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन को हमने समझ लिया। हमने ये भी समझा कि किस तरह के रॉक्स में किस तरह के मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे कि यूजेस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स का यूज क्या है। अब हम लोग मिनरल्स के यूजेस को समझ लेते हैं। यूजेस ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स के यूज, प्रयोग क्या है। तो देखो, मिनरल्स का यूज हम लोग किस में करते हैं? मिनरल्स का यूज हम लोग अटेंसिल्स यानी कि बर्तन निर्माण में करते हैं, बर्तन निर्माण करते हैं। ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी, इसके निर्माण में करते हैं। ऑर्नामेंट्स के साथ साथ जो है हम लोग सिक्का जब ढालते हैं तो वो भी क्या होता है? मिनरल्स का ही होता है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो है आपका बर्तन हो गया, ज्वेलरी हो गया, सिक्का हो गया, और इस तरह से जो है हम लोग मिनरल्स का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट आप इंडस्ट्रियल एरिया में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी मशीनें मिलती हैं या जो भी आपके घर में जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो भी आपका मिनरल्स का यूज़ ही, लोहा, तांबा, चांदी तो नहीं, लेकिन आपका टीन, ये सारी जो मिनरल्स है उसका यूज़ करके निर्माण किया जाता है। ठीक है, एंड आदि आप लगा दो, आदि लगाना जरूरी हो जाता है, ETC लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि और भी इसके प्रयोग हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं, यूजेस तो जान लिया हमने, अब हम जान लेते हैं कि कंजर्वेशन और साथ ही जो है ऐसे भी मिनरल्स आपका होता है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल वगैरह जो होता है आपका, तो वो जो होता है उसका यूज़ हम लोग, फॉसिल फ्यूल वगैरह जो होता है उसका यूज़ हम कैसे करते हैं वो हम इसको पढ़ने के दौरान हम समझ लेंगे। ठीक है, कि हम लोग इसका खाना बनाने में इसका यूज़ करते हैं, खाना बनाने के साथ साथ विद्युत उत्पन्न करने में हम लोग जो है ऐसे खनिजों का प्रयोग करते हैं, ये सब हम आगे समझ लेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, ये टॉपिक भी हम लगे हाथ देख लेते हैं। तो कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना कैसे जरूरी हो जाता है। तो देखो, जो भी मिनरल्स है वो ऐसा नहीं है कि उसका निर्माण नहीं चल रहा, निर्माण चल रहा है, लेकिन वो बहुत ही टाइम लगा देता है, लाखों अरबों लाखों हजारों वर्ष जो है लगा देता है मिनरल्स को बनाने में, और ये जो है आपका एक तरह से कैसा हो जाता है, अनवीकरणीय संसाधन हो जाता है। इसका निर्माण में बहुत ही ज़्यादा टाइम
लग जाता है, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इसके निर्माण में, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हम यूज़ इसका अधिक करते हैं, यानी कि निर्माण से ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि निर्माण काफ़ी लेट में होता है, बहुत लाखों वर्ष जो है, हज़ारों वर्ष इसके निर्माण में लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका कंजर्वेशन करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम इसको कंजर्वेशन, इसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो देखो, आप जो है एक फॉर्मूला याद रखना, जो कि कुछ इस तरह से है, रिड्यूस, यानी कि कम यूज़ करना है, कम प्रयोग करना है, किसका? मिनरल्स का। दूसरा चीज़ आपका हो जाता है कम प्रयोग करना है और रिसाइकल कर देना है, यानी कि अगर आपने जो भी बर्तन बनाया है, अगर उसका यूज़ हो जाता है और वो काफ़ी पुराना हो जाता है, उसमें कुछ टूट फूट जाता है, तो आप उसको रिसाइकल करके दूसरा एक्सचेंज कर लो बर्तन, है ना। ऐसा नहीं कि उसको बर्बाद कर दें, फेंक दें कहीं, है ना। तो आप उसको रिसाइकल करके फिर से उसका यूज़ आप करो, ठीक है, पुनर्चक्रण करके। फिर जो है रिसाइकल के बाद जो है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, यानी कि आप जो है उसको फिर से यूज़ करो, दोबारा यूज़ करो। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड है आर से, आर फॉर रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, ये 3 वर्ड आप यूज़ कर लो और आप जो है मिनरल्स का क्या कर सकते हो? कंजर्वेशन कर सकते हो, उसका संरक्षण इस तरह से आप कर सकते हो। और अब हम आगे की चीज़ें जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।